बहुत ही कम शब्दों में अपनी पूरी योजना समझाने के बाद जेम्स बॉन्ड ने पूछा, क्या तुम इतने लंबे समय तक सफलतापूर्वक आशा का अभिनय कर सकती हो? मैं पूरी कोशिश करूंगी। वेरी गुड, बॉन्ड ने कहा। अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए चंद प्रबंध करने हैं। जैसे, सबसे पहले हमें यह साबित करने के लिए प्रमाण जुटाने हैं कि बशीर, मार्गेट डिसूजा और चक्रम कोई और नहीं बल्कि भारतीय सीक्रेट एजेंट विजय, विकास, अशरफ और विक्रम हैं। इसके लिए प्रमाण बहुत आसानी से जुटाए जा सकते हैं। कैसे? ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो न केवल एक दूसरे का असली नाम लेते हैं बल्कि बोलते भी अपनी असली आवाज में ही हैं। अतः यदि इनके बीच होने वाली वार्ता टेप कर ली जाए तो? गुड, मगर आवाज टेप कैसे हो? वो भी आसान है। ये केवल रात के समय ही पीटर हाउस में रहते हैं। सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। दिन में किसी भी समय आप यहाँ टेप रिकॉर्डर फिट कर सकते हैं। अगली रात को यहाँ आने पर ये जो भी बातें करेंगे वे सब टेप हो जाएंगी। वेरी गुड। जेम्स बॉन्ड की आंखें चमक उठी। इस तरीके से हमारा दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, यानी इनके बीच होने वाली बातों का विषय निश्चय ही कोहिनूर होगा। जी हाँ, इसका मतलब है हमें ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हम आज करने जा रहे थे वो कल करेंगे, इन सब की आवाज टेप होने के बाद। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। कल दिन में तुम ट्रांसमीटर पर मुझसे संबंध स्थापित करके उस समय की जानकारी दोगी जब उनमें से कोई भी पीटर हाउस में मौजूद ना हो, ताकि मैं पूरी निश्चिंतता के साथ वहां टेप फिट कराऊं। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। सफलता की पूर्ण आशा से जेम्स बॉन्ड का चेहरा चमकने लगा था। बोला, उनकी आगे की योजना क्या है? यानी इस वक्त बैठे वे आपस में क्या बात कर रहे हैं? इस वक्त उनकी बातों का विषय अल्फांसे है। बॉन्ड चौंक पड़ा। अल्फांसे? जी हाँ, जब मैंने ट्रांसमीटर पर आपको इनके यहाँ होने की सूचना दी थी उससे कुछ ही देर पहले अल्फांसे पीटर हाउस में इनसे मिल कर गया था। बॉन्ड के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो चकित स्वर में बोला, अल्फांसे उनसे मिलने पीटर हाउस में पहुंचा था? जी हाँ, मगर कैसे? मेरा मतलब, क्या तुम बता सकती हो कि उसे कैसे पता लगा कि ये सब पीटर हाउस में है और उसने इनसे क्या बातें की? मैंने इनके और अल्फांसे के बीच होने वाली पूरी बातें सुनी थी। मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर पर ही ब्यूटी बनी बॉन्ड की जासूस ने विजय ग्रुप और अल्फांसे के बीच होने वाली बातें बता दी। ये भी कि विजय ग्रुप ने सारी जानकारी लेने के बाद चैम्बूर की लाश को गायब करने के बाद उस ग्रुप से कोहिनूर की चोरी में से हिस्सा चाहता है। संबंध विच्छेद करते समय बॉन्ड का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। मिस्टर एम काफी देर तक अपने सामने विचार मग्न से बैठे जेम्स बॉन्ड को देखते रहे। उन्हें बॉन्ड के बोलने की प्रतीक्षा थी, जबकि ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद बॉन्ड मानो किसी दूसरी ही दुनिया में गुम हो गया था। जब मिस्टर एम से रहा न गया और बोले, क्या सोचने लगे बॉन्ड? सॉरी सर। चौंकता हुआ बॉन्ड जाने किस दुनिया से निकलकर सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में आया। बोला, मुझे मामला उतना सीधा नहीं लग रहा है जितना हम समझ रहे थे। क्या मतलब? ट्रांसमीटर पर जो कुछ 003 ने बताया है वो आपने भी सुना है, और ये सारी रिपोर्ट मुझे सारे मामले पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रही है। हम समझे नहीं। कोहिनूर के चक्कर में अकेला विजय का ग्रुप ही नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। जैसे चैम्बूर की लाश के आधार पर विजय आदि से हिस्सा मांगने वाला ब्लैकमेलर और शायद अल्फांसे। अल्फांसे? मिस्टर एम उछल से पड़े। हाँ, बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बॉन्ड ने कहा। इस बारे में फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्फांसे के बारे में विजय जो सोच रहा है वो सच हो सकता है। चलो मान लिया कि इरविन से शादी उसने इसी मकसद से की है, फिर? हाँ, अब तो यही मानकर मुझे अपनी आगे की रणनीति निर्धारित करनी होगी। अभी तक मेरा ध्यान सिर्फ विजय की टीम तक ही था। अब अल्फांसे और उस रहस्यमय ब्लैकमेलर को भी दिमाग में रखना होगा। मामला काफी चमकदार सा नजर आ रहा है। तुम कोई भी रणनीति तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो। वो ब्लैकमेलर कल रात विजय आदि से मिलने पीटर हाउस पहुंच रहा है। 003 की तरफ से लाइन क्लियर होने की सूचना मिलते ही मैं कल दिन में पीटर हाउस में टेप फिक्स कराऊंगा। उनके और ब्लैकमेलर के बीच होने वाली सारी वार्ता टेप हो जाएगी। वो टेप उन्हें भारतीय जासूस तथा कोहिनूर के चक्कर में सक्रिय होना साबित करने के लिए काफी होगा। बस उनके बीच की वार्ता खत्म होते ही हम इन्हें कल रात को ही पीटर हाउस में गिरफ्तार कर लेंगे। ये ठीक रहेगा। कल आप पीटर हाउस को घेरने के लिए पूरी फोर्स का इंतजाम रखिए। वो तो रहेगा ही, लेकिन क्या? अल्फांसे के बारे में तुमने क्या सोचा? उसे वॉच करने के लिए मैंने गार्डनर की कोठी में एक नौकर के रूप में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। सारा इंतजाम आपको करना है। इरविन और स्वयं गार्डनर को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि उनका नया नौकर नहीं, जेम्स बॉन्ड है। 003 ने नन्हा सा ट्रांसमीटर ऑफ किया।
अंगूठी अपने बाएं हाथ की तर्जनी में डाली और बाथरूम का दरवाजा खोल डाला। बाथरूम से बाहर अभी उसने पहला ही कदम रखा था कि कंठ से अनायास ही एक जबरदस्त चीख उबल पड़ी। सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था उसका। चेहरा सफेद पड़ गया, होठों का रंग नीला और आंखों में खौफ उभर आया था। अपने स्थान पर जड़वत सी खड़ी वो विकास को देखती रह गई। बाथरूम के किवाड़ के इस तरफ खड़ा विकास उसे खूंखार नजर से घूर रहा था। इस वक्त लड़के का चेहरा पत्थर की तरह सख्त नजर आ रहा था और आंखों में नाच रही थी शैतानियत। एक क्षण के लिए 003 हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, परंतु अगले ही पल उसने वापस बाथरूम के अंदर जंप लगाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहा, लेकिन लड़के ने उससे कहीं ज्यादा फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। 003 के कंठ से दूसरी हृदय विदारक चीख निकली। हवा में उछलकर वो दूर जा गिरी। तभी गैलरी के मोड़ से भागते कदमों की आवाज उभरी और अगले ही पल विजय, अशरफ और विक्रम हड़बड़ाए से वहां पहुंचे। विजय ने पूछा, क्या हुआ प्यारे, अपनी गोगिया पाशा के साथ फाइटिंग की रिहर्सल क्यों कर रहे हो? मगर लड़के ने मानो सुना ही नहीं। वो झपटने के से अंदाज में आगे बढ़ा। फर्श पर पड़ी करारी 003 के कंठ से खून बहने लगा था। हाथ बढ़ाकर विकास ने पूरी बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़े और उसे उठाता हुआ किसी खतरनाक भेड़िए की तरह गुर्राया। बोल, आशा आंटी कहाँ है? विक्रम बोल उठा, अब पागल हो गए हो क्या विकास? ये आशा ही तो। उसका वाक्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि विजय ने बीच में ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। इधर विक्रम विजय को प्रश्नवाचक नजर से देख रहा था और उधर विकास ने अपने सिर की भरपूर टक्कर 003 के चेहरे पर मारी। एक चीख के साथ 003 का सारा चेहरा लहूलुहान हो गया। पलक झपकते ही विकास के हाथ में एक ताजा ब्लेड नजर आने लगा। ब्लेड का धारदार सिरा उसने 003 की नाक की जड़ में गड़ाकर विकास भेड़ी की तरह गुर्राया। तूने एक पल में आंटी का पता नहीं बता दिया तो मैं एक झटके से तेरी नाक काट डालूंगा और फिर शायद अपने से ज्यादा बदसूरत लड़की ढूंढने से भी तुझे सारे लंदन में नहीं मिलेगी। मिस्टर एम से विदाई के लिए जेम्स बॉन्ड अभी कुर्सी से उठकर खड़ा ही हुआ था कि अंगूठी रूपी ट्रांसमीटर पुनः स्पार्क करने लगा। बॉन्ड ने चौंक कर पहले अंगूठी की तरफ देखा, फिर एम की तरफ, जबकि एम स्वयं चकित मुद्रा में उसकी तरफ देख रहे थे। एक क्षण उन्होंने प्रश्नवाचक मुद्रा में एक दूसरे को देखते हुए गंवाया। फिर बॉन्ड ने बहुत तेजी से ट्रांसमीटर ऑन किया। दूसरी तरफ से बुरी तरह घबराई, दर्द में डूबी और बौखलाई सी आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो 003 रिपोर्टिंग। हेलो, मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब गड़बड़ हो गया सर। आह, बॉन्ड चीख सा पड़ा। क्या हुआ 003, बोलो क्या बात है? ये लोग मेरा रहस्य जान गए हैं। बाथरूम से निकलते ही विकास ने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरी नाक काट डाली है सर। किसी तरह इनके चंगुल से निकलकर मैं पुनः बाथरूम में घुस गई हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। दूसरी तरफ से ये लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मदद कीजिए सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बॉन्ड ने ध्यान से सुना। ट्रांसमीटर पर ऐसी आवाजें भी उभर रही थीं जैसे कुछ लोग किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसने जल्दी से पूछा, वे तुमसे क्या जानना चाहता है? आशा को वहां से हटा लीजिए सर, ये लोग मुझसे उसका पता पूछ रहे हैं और जल्दी ये दरवाजा टूट जाएगा। फिर शायद मैं उस राक्षस की यातनाओं के सामने स्थिर न रह सकूं। चिंता मत करो 003, तुम उन्हें अपने फ्लैट का पता बताकर कह दो कि आशा वहां है। कुछ देर के लिए वो संतुष्ट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे फ्लैट पर पहुंचेंगे, तब तक मैं आशा को न सिर्फ अपनी कोठी से सीक्रेट सर्विस के कैदखाने में पहुंचा दूंगा, बल्कि तुम्हारे फ्लैट पर इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर लूंगा। अब किसी किस्म की योजना बनाने का समय नहीं रहा है। तुम ऐसा भी नहीं करो जैसे टूट गई हो। यस सर, दरवाजा टूटने वाला है। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया, जबकि बॉन्ड ट्रांसमीटर ऑफ करता हुआ एम से बोला, सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है सर, जल्दी कीजिए। कुछ ही देर में वे चारों 003 के फ्लैट पर पहुंचने वाले हैं। पूरा इंतजाम कर दीजिए। किसी भी स्थिति में वे वहां से बचकर नहीं निकलने चाहिए। पीटर हाउस को भी घिरवा लीजिए, वहां शायद 003 मिले। लगता है बेचारी अपनी नाक गंवा बैठी है। और तुम? मैं अपनी कोठी जा रहा हूँ। आशा को महफूज पहुंचाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। जल्दी कीजिए सर। मिस्टर एम ने झपट कर रिसीवर उठा लिया और बॉन्ड ने बिना किसी किस्म की औपचारिकता का प्रदर्शन किए ऑफिस से बाहर जंप लगा दी। लोहे के बंद गेट के बाहर खड़ी कार का हॉर्न 2 बार बजा। चौकीदार ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च ऑन की और उसके तीव्र झाग कार की विंड स्क्रीन पर फेंके। जब उसने देखा कि टॉर्च की रोशनी से आंखें मिचमिचाने वाले उसके मालिक जेम्स बॉन्ड ही हैं, तब उसने टॉर्च ऑफ कर ली तथा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा।
दरवाजा खुला और कार तीव्र गति से अंदर दाखिल हो गई। उधर चौकीदार ने दरवाजा वापस बंद कर दिया। उधर कार पोर्च के अंतिम सिरे पर जा रुकी। दरवाजा खुला और बॉन्ड तेजी से बाहर निकला। उस वक्त वो आवश्यकता से अधिक फुर्ती में नजर आ रहा था। लगभग भागता हुआ वो इमारत का मुख्य गेट करके हॉल में पहुंच गया। हॉल में मौजूद कदकाठी से मजबूत एक नौकर ने कहा, गुड इवनिंग सर। इवनिंग कहने के बाद बॉन्ड ने पूछा, यहाँ कोई आया तो नहीं था? नो सर। कैदी के पास कौन है? लविंग टॉर्चर रूम में ही है सर। उसे मेरे पास भेजो। आदेश देने के साथ ही बॉन्ड हॉल के साथ ही अटैच्ड बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मजबूत कदकाठी का व्यक्ति उसके आदेश का पालन करने के लिए दाईं तरफ की गैलरी में बढ़ गया। बाथरूम के गेट तक पहुंचते पहुंचते एकाएक ही बॉन्ड को जाने क्या सूझा कि वो ठिठका ऊंची आवाज में बोला, या ठहरो, मैं स्वयं ही वहां चलता हूँ। फिर वे दोनों गैलरी में आगे बढ़ गए। दरवाजे के बाहर खड़ी कार का हॉर्न इस बार भी 2 बार बजा। चौकीदार ने जब अपनी टॉर्च ऑन करके उसकी झाग विंड स्क्रीन पर फेंके तो उसकी खोपड़ी घूम गई। कारण वो दृश्य था जिसे वो आंखें फाड़े हक्का बक्का सा देखता रह गया। वो भी उसके मालिक जेम्स बॉन्ड ही थे, जो विंड स्क्रीन के पार ड्राइविंग सीट पर बैठे उसकी टॉर्च से निकलने वाले तीव्र झागों से आंखें मिचमिचाकर बचने का प्रयास कर रहे थे। चौकीदार की बुद्धि उलट गई। बड़ी तेजी से घूमकर उसने पोर्च के अंतिम सिरे पर खड़ी कार को देखा। वो अभी तक वहीं खड़ी थी और ये देखकर उसके होश उड़ गए थे कि वो कार उसके मालिक की नहीं थी। अब उसने बौखलाकर अपनी टॉर्च का प्रकाश दरवाजे के बाहर खड़ी कार के बोनट पर डाला और इस कार को पहचानते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि दरअसल यही कार उसके मालिक की कार थी। उधर ड्राइविंग सीट पर बैठा बॉन्ड कार की हेडलाइट में चमकते न सिर्फ अपने चौकीदार को देख रहा था, बल्कि कोठी की सीमा में पोर्च के अंतिम सिरे पर खड़ी कार पर भी उसकी नजर पड़ चुकी थी। बॉन्ड की छठी इंद्री ने उसे खतरे का एहसास कराया। एक झटके से बॉन्ड ने कार का दरवाजा खोला और फिर हवा में लगाई गई एक ही जंप में वो लोहे के बंद गेट के ऊपर से गुजरता हुआ धम्म से चौकीदार के सामने जा खड़ा हुआ। बौखलाकर चौकीदार ने फुर्ती से अपने कंधे से बंदूक उतारकर उस पर तान दी और अपने स्वर को सख्त बनाने की भरपूर चेष्टा करता हुआ गर्जा, हैंड्स अप। कौन हो तुम? क्या बकते हो हेड्रिक? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, जेम्स बॉन्ड। मालिक? फिर वो कौन था? कौन? बॉन्ड ने झपट कर दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसकी बात कर रहे हो? कुछ देर पहले उस कार में जो आया था।